दोस्तों अगर आपको कभी कहे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालो तो वो हमेशा किस पे निकलेगा, या तो सीपी पे निकलेगा या एसपी पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा या फिर वो सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। लेकिन दोस्तों हम हमेशा कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे, हमारी जो पूरी कोशिश होगी वो कॉस्ट प्राइस पे निकालने की होगी। इसका मतलब किसी किसी केस में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है वो सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक दूसरी बात समझते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो था पहला कॉन्सेप्ट, अब बात करते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में दोस्तों जो आपका एमपी होगा, एमपी बोले तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और ये सीपी बोले तो क्रय मूल्य। आपका जो अंकित मूल्य होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ये क्या बात है, जैसे दोस्तों अगर आपको ये पेन बनाने में 5 रुपए की कॉस्ट आती है तो आप जो है इस पेन को मार्केट में जब बेचोगे तो ज्यादा का ही बेचोगे, यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कम रखा जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है हमेशा कम होता है, और जो आपका मार्केट प्राइस होगा वो हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है, कॉस्ट प्राइस से हमेशा अधिक रखा जाता है। मतलब अगर 5 रुपए कॉस्ट आती है इस पेन को बनाने में तो आप जो है इसे हमेशा 5 रुपए से ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे। तो वही होता है बिजनेस। अगर आप इसे कम में बेचोगे, 4 रुपए में बेचने की कोशिश करोगे तो वो होगा आपका लॉस, यानी आप जो है रोड पे आ जाओगे। इसका मतलब ये है, तो हमेशा जो है आपका अंकित मूल्य जो है हमेशा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों अगर आपको कहीं अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य या फिर एमपी मार्क प्राइस आपको दिया है, तो इससे हमेशा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो हमेशा सेलिंग प्राइस निकलेगा, यानी विक्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। कब निकलेगा, जब आप किसी पे डिस्काउंट देते हो, यानी क्या देते हो, डिस्काउंट देते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा सेलिंग प्राइस होगा। और एक बात और याद रखना दोस्तों, जो आपका डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है, यानी किस पे दिया जाएगा डिस्काउंट, हमेशा अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट को दिया जाएगा। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आगे इन चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कहता है 15वां, कहता है यदि एक विक्रेता अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था अंकित मूल्य जो होता है हमेशा ज्यादा रखा जाता है, किससे, क्रय मूल्य से। तो वही तो कहा है इसने, कह रहा है क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई है। यह भी बात मैंने आपको बताई थी। जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे दिया जाएगा, वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। तो वही तो कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट या डिस्काउंट दिया जाता है, क्या तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिएगा। कहता है यदि एक विक्रेता अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो आपका पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा यहाँ पे सीपी, एसपी और एमपी लिखना। सीपी, एसपी और एमपी क्या है, सीपी होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और एसपी क्या होता है दोस्तों, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम विक्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में। वैसे ही एमपी होता है यहाँ पे मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को क्या कहते हैं हम, अंकित मूल्य। उम्मीद है आप ये बात जानते होंगे। अंकित मूल्य कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य, और इसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया है। अगर मान लो आपका क्रय मूल्य 100 रुपए है, मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है आपका 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य जो है वो 40% ज्यादा रखा गया है, किससे, क्रय मूल्य से। तो ये 100 है, इसे 40% ज्यादा रखा गया है, तो इसका मतलब कितना रखा गया है, सर इसे 140 रखा गया है। 40% ज्यादा रखा गया है, यानी कोई चीज 100 है, 100 का 40% निकालोगे 40, और 100 में 40 जोड़ के लिख दो कितना, 140 आ गया। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे कहता है दोस्तों कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य आपका कितना है, 140 है, इस पे छूट दे दी कितनी, 20% की छूट दे दी। तो आप यहाँ पे 20% नहीं निकालोगे, 20% निकालोगे तो आपको फिर घटाना पड़ेगा जो आंसर आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 80% निकालोगे,
80% क्यों निकालोगे? 100% होती है कुल टोटल चीज, ठीक है, 100 में से 20% डिस्काउंट देते हैं तो बचा कितना? 80 तो बचा, तो वही हमने 80% निकाला यहाँ पे। तो अब हमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 चौक 32, 3 बचेगा, 8 का मारो 3 11, कितना आ गया? 112 आ गया डायरेक्ट। 112 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। और ये भी मैंने आपको बताया था, जब भी अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके बाद जो भी आंसर आता है वो क्या होता है? वो हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस होता है यानी वही तो आया है ये, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे चीज कितने रुपए की थी? चीज थी 100 रुपए की। कोई चीज 100 रुपए की थी, उसने बेच कितने में दी? सर 112 रुपए में बेच दी। कोई चीज 100 रुपए की थी और उसने 112 रुपए में बेच दी, यानी कितना फायदा हो रहा है दोस्तों? उसे हो रहा है 12 रुपए का फायदा, ठीक है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। और हमें निकालना क्या है? हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जैसा कि इसने कहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिख लिया। अगर लॉस हो रहा होता तो हम यहाँ पे लॉस परसेंट लिख लेते। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम जो भी संख्या इधर है उसको उठा के यहाँ पे इसके नीचे ले आओगे, ठीक है, और गुणा कर दोगे 100 से, 100% से, ठीक है। काट लेते हैं इसे। जब काटोगे आप तो 100 से तो 100 खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? 12%। तो ये 12% क्या आया आपका? ये आया है लाभ प्रतिशत। तो यही तो निकालने को कहा था कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताओ और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत बताओ। तो लाभ हो रहा है तो 12% लाभ हो रहा है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये तो था पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, दूसरा तरीका है हमारा सेकंड मेथड। क्या होता है? रेशो मेथड, ठीक है, रेशो मेथड। तो इस मेथड से क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है और इसमें जो चीजें जो है फंसती नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही ना के बराबर होती है। तो हम देखते हैं क्या है इसमें। कहता है 40% अधिक अंकित करता है। जब भी आपको जो भी परसेंट दे रखी है उसे उठा लाओगे। उठा लिया हमने। 40% को आप PYQ की फॉर्म में लिखोगे। PYQ की फॉर्म बोले तो बटे में, ऐसे PYQ की फॉर्म में। तो इसे काट लो, 0 का 0 और ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कितना आ गया? 2/5 आ गया। 2/5 आ गया, यानी ये जो आया है आपका, ये आया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आया है। और कितना ज्यादा रख रहा है अंकित मूल्य? ये रख रहा है 2 रुपए ज्यादा। कितना ज्यादा रख रहा है? 2 रुपए ज्यादा रख रहा है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया 7 रुपए, यानी 5 में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि इसने कह रहा है कि 40% जो है चीजों को ज्यादा रखा जा रहा है। मूल्य जो है उसका, मान लो कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपए है, आप लिख लो यहाँ पे CP, SP और MP आपने यहाँ पे लिख लिया। तो कॉस्ट प्राइस आपका मान लो कितना रुपए है? कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपए है, ठीक है। कितना ज्यादा लिख दिया उसने? सर 2 ज्यादा लिख दिया। तो 5 पे 2 ज्यादा लिख रहा है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। फिर कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो आप यहाँ पे 7 का 20% मत निकालना। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम ही होगा 20% को उठाओ और इसको भी PYQ की फॉर्म में लिख लो, 20/100, ठीक है। काटोगे 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, कट गया। तो ये जो आया ये आएगा आपका MP, क्योंकि डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो ये अंकित मूल्य आ गया और ये जो है ये क्या है? ये डिस्काउंट आया है आपका। तो अंकित मूल्य आपका कितना है? सर 5 रुपए है, ठीक है। उस पर डिस्काउंट कितना दिया है? उस पर डिस्काउंट दिया है 1 रुपए का। 5 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि MP से यानी अंकित मूल्य से हमेशा क्या निकल के आता है? हमेशा निकल के आता है सेलिंग प्राइस। यानी आप अगर घटाओगे 5 में से 1 घटाओगे तो क्या निकल के आएगा? हमेशा आएगा सेलिंग प्राइस। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट काम क्या करना? नेक्स्ट काम है इन संख्याओं को बराबर करना। जब भी जिस भी कॉलम में आपको 2 संख्याएं दे रखी होंगी उनको कर लोगे बराबर। यहाँ पे 5 से गुणा, यहाँ पे 7 से गुणा। अब देखो 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35। यहाँ 5 से गुणा हुई है दोस्तों, तो यहाँ भी आप क्या करोगे? 5 से गुणा कर दोगे। यहाँ 7 से गुणा हुई है तो यहाँ भी आप 7 से गुणा कर दोगे। अब कर लोगे ना कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करना है दोस्तों बता देते हैं हम। 5 पंजे 25 हो गया, 25 लिख लिया आपने। 7 चौक 28 हो गया, 28 लिख लिया आपने। और 5 सत्ते 35 हो गया, 35 लिख लिया आपने। ये आ गया आपका रेशो। किसका रेशो है दोस्तों? ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ गया। तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या था कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आप देख रहे हो कि 25 रुपए की चीज थी, कॉस्ट प्राइस कितना था? 25 रुपए था,
बेच कितने में दिया सर? 28 रुपए में बेच दिया, तो यानी कितने रुपए का फायदा हो रहा है सर? सीधे सीधे 3 रुपए का फायदा हो रहा है। और आपको एक बात मैंने और बताई थी, क्या बताई थी सर? सर क्या बताया था कि ये चीज हमेशा जो है नीचे आएगी, यानी ये चीज जो है हमेशा नीचे लेके आओगे, तो ये 25 जो है नीचे आ जाएगा गुणा में 100%। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 25 दिया, सॉरी 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो कितना हो गया? 4 दिया 12 हो गया, यानी कितना आ गया? 12% का लाभ आ गया, 12% का लाभ आ गया। तो 12% का लाभ कौन सा है? ऑप्शन डी, यही तो आंसर आया था हमारा पहले मेथड से भी। तो पहले मेथड से भी सेम आंसर आया है और सेकंड मेथड से भी सेम आंसर आया है, बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है और चीजें जो है जल्दी हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। कितना अधिक अंकित कर रहा है? 50% अधिक अंकित कर रहा है और 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सेम दो तरीके हैं करने के, हम दोनों से कर लेते हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सीपी लिख लोगे, एसपी लिख लोगे और एमपी लिख लोगे। ठीक है, कह रहा है कि क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया है अंकित मूल्य को। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है आपका, तो इसे 40%, कितना परसेंट? 50%, सॉरी 50% जो है ज्यादा लिखा गया है, 50% ज्यादा लिखा गया है। तो 100 रुपए तो ऑलरेडी है क्रय मूल्य, तो 50% ज्यादा लिखोगे, कितना हो जाएगा? 150 आपका आ जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। फिर कहता है कि 40% की छूट भी देता है। छूट किस पे दी जाती है? मैंने आपको बता चुका हूं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो अंकित मूल्य कौन सा है दोस्तों? आपका 150 है, तो 150 पे आप 40% छूट निकालोगे तो आपको घटाना पड़ेगा, तो सीधा आप निकालोगे 60%। ठीक है, क्या निकालोगे? 60%। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 छिक्का 90, कितना आ गया? 90 रुपए आ गया। इन 90 आप यहां लिख लोगे, क्योंकि आपको पता है मार्क प्राइस से जो भी निकलता है वो क्या निकलता है? हमेशा सेलिंग प्राइस निकलता है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब 100 रुपए की कोई चीज है, उसे उसने 90 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब कितना लॉस हो गया सर? उसे 10 रुपए का लॉस हो रहा है सीधा सीधा। ठीक है, आप देख रहे हो 100 रुपए की चीज अगर 90 रुपए में बेची जाती है तो सीधा सीधा 10 रुपए का लॉस हो गया। और ये चीज हमेशा कहाँ आती है? ये चीज आती है हमेशा नीचे और गुणा में 100%। इसे काट लो, काट देते हैं हम। 100 से सीधा 100 खत्म, कितना आ गया? 10%। 10% क्या आया आपका? हानि प्रतिशत आया है 10%। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए की चीज उसने 90 रुपए में बेची है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? 10% लॉस, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया। तो ये तो था क्वेश्चन करने का पहला मेथड। अब चलते हैं हम अपने दूसरे मेथड की तरफ, रेशो मेथड की तरफ। रेशो मेथड है हमारा, कहता है एक दुकानदार ने अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? लिखना सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस और एमपी बोले तो मार्क प्राइस। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। फिर अगला काम क्या है आपका? अगला काम है जो भी परसेंट आपको दे रखा है उसको उठा लाओ। ठीक है, उठा लाओ और उसे क्या कर लो? उसे पीवाईक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पीवाईक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 2 रुपए है, अगर कॉस्ट प्राइस आपका 2 रुपए है, तो उस पे कितना बढ़ा के लिख रहा है सर? 1 रुपए ज्यादा लिख रहा है। वो कितना अंकित मूल्य लिख रहा है? 1 रुपए ज्यादा लिख रहा है। तो 2 रुपए तो आपका कॉस्ट प्राइस था, कितना ज्यादा लिखा उसने सर? 1 रुपए ज्यादा लिखा है। यहाँ पे इसके रेशो के हिसाब से 1 रुपए ज्यादा लिखा है, तो 2 रुपए की चीज कितने रुपए लिखी उसने? 3 रुपए की लिख दी। ये है रेशो का मेथड, यानी रेशो से निकालते हैं हम। ऐसे ही अगला उठा के लाओ परसेंट को। अगला परसेंट उठा लेते हैं हम सर। अगला परसेंट क्या है? 40% की छूट देता है। तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। 40% को आप क्या लिखोगे? 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आपको बताया था मैंने, छूट हमेशा किस पे दी जाएगी? हमेशा अंकित मूल्य पे, यानी एमपी पे, यानी मार्क प्राइस पे दी जाएगी। यानी मार्क प्राइस आपका कितना हो गया सर? 5 रुपए हो गया। ठीक है, और छूट दे रहा है तो छूट में क्या होता है? चीजें घट जाती हैं। तो 5 में से आप 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आएगा? सेलिंग प्राइस है, क्योंकि मार्क प्राइस से हमेशा क्या निकलता है? मार्क प्राइस से हमेशा सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ गए होंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक कॉलम में दोनों संख्याएं दी हुई हैं। फिर आपका काम क्या होगा? इनको बराबर करना। यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 लिख लोगे, यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे 3 लिख लिया हमने। अब यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी आप क्या करोगे? 3 लिखोगे। यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ भी आप 5 लिख दोगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 हो गया,
3 तिया 9 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब अगला काम क्या है हमारा देखना कि प्रॉफिट हुआ है या उसे लॉस हुआ है। अब देख रहे हो 10 रुपए की कोई चीज है, उसे कितने रुपए में बेचा सर? 9 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच दी, कितना लॉस हो रहा है सर? 1 रुपए का लॉस हो रहा है। और मैंने आपको बताया था ये चीज उठ के आएगी हमेशा नीचे और गुणा में 100। काट दिया आपने, कितना आ गया? 10% लॉस आ गया, 10% हानि आ गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। यानी यही तो आया था हमारा, फर्स्ट मेथड से भी यही आया और सेकंड मेथड से आया, सेम आया। तो उम्मीद करता हूं आप जो है हमेशा ये वाला मेथड फॉलो करो, जो सेकंड मेथड है ये फॉलो करो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन में कम फंसेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। कहता है द मार्क प्राइस इज 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब जो आपका मार्क प्राइस है वो ज्यादा है 20% किससे? अंकित मूल्य से, यानी मार्क प्राइस से। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो आपको पता ही है डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। कह रहा फाइंड प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत निकालो। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है? कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो आपको पता ही है अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा रखा जाता है किससे? क्रय मूल्य से। और कहता है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। और छूट हमेशा किस पे दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। और अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। कह रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा दोस्तों? सबसे पहला आपका काम होगा क्या लिखना? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और एमपी यानी मार्क प्राइस बोले तो अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 20% अधिक अंकित कर रहा है। 20% को आप उठा लोगे, 20% को आप क्या लिख सकते हो? अगर इसे PYQ की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखोगे? 20 बटे में 100। ठीक है, काट दो, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ये कट गया। यानी कितना आ गया? 5। 5 तो क्या आया आपका? 5 तो सर क्रय मूल्य आया है। क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों आपका? 5 रुपए। तो 5 आपने यहां पे लिख दिया। ठीक है, और कितना ज्यादा लिख रहा है? ये 1 रुपए ज्यादा लिख रहा है सर अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य यानी एमपी को 1 रुपए ज्यादा लिख रहा है। तो आप क्या करोगे? 5 में 1 जोड़ दोगे। तो 5 में अगर आप 1 जोड़ के लिखोगे तो कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। 6 हो गया। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। अगला काम करते हैं। अगला काम कहता है कि उसे 20% की छूट दी जाती है। फिर हम 20% फिर से उठा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 20% उठा लिया। फिर इसे PYQ की फॉर्म में लिखोगे तो 20 बटे में 100 हो गया। काट दो इसे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 जो नीचे आएगा वो क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य क्यों होता है? क्योंकि जो छूट है हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे यानी मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो 5 की जगह यानी एमपी की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 5 रुपए आप लिख दोगे। और जो 1 है वो क्या है? जो 1 होता है वो हमेशा डिस्काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं, कहता है ना वो कि 20% की छूट दे रहा है। तो छूट जो है वो ये है, यानी छूट है ये। यानी कितने रुपए छूट है सर? 1 रुपए की छूट है। तो 5 में से अगर आप 1 घटा के लिखोगे कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 क्या आएगा? 4 सर सेलिंग प्राइस आएगा। क्योंकि अंकित मूल्य से हमेशा छूट देने के बाद क्या निकलता है? हमेशा आपका निकलता है सेलिंग प्राइस। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। अगला काम क्या होता है दोस्तों आपका? अगला काम होता है इन संख्याओं को बराबर करना। तो बराबर कर लेते हैं। सर यहाँ पे 5 नहीं है और यहाँ पे 6 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 6 से गुणा करिए तो इधर भी आप 6 से गुणा करनी पड़ेगी। ऊपर 5 से गुणा करिए तो इधर भी आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अब गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 हो गया, रेशो 6 चौक 24 हो गया, रेशो 6 पंजे 30 हो गया। तो आपका क्रय मूल्य आ गया 25 रुपए, विक्रय मूल्य आ गया 24 रुपए और अंकित मूल्य आ गया आपका 30 रुपए। अब कहता है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि 25 रुपए की कोई चीज थी। कितने रुपए की? 25 रुपए की चीज थी। कितने रुपए में बेच दी सर? 24 रुपए में बेच दी। 25 रुपए की चीज भाई 24 रुपए में बेचोगे तो क्या होगा? आपको हमेशा लॉस ही होगा। तो लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है सर? 1 रुपए का लॉस हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था? ये चीज हमेशा उठ के आएगी यहाँ पे इसके नीचे। ठीक है, और गुणा में 100%। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया? 4% आ गया। क्या आया है सर? लॉस आया है, क्योंकि 25 की चीज 24 में बेची है। तो हानि प्रतिशत आपका कितना आ गया? 4%। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4% हानि। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो गया। और इसी क्वेश्चन को आप जो हमारा फर्स्ट मेथड है उससे करके देखिएगा। ठीक है,
उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे चीजों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कहता है अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखता है सर, 20% ज्यादा रख रहा है। और कहता है डिस्काउंट देता है 5% का, हिज प्रॉफिट परसेंट इन सच ट्रांजेक्शन। इसने पहले ही बता दिया कि सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होगा, इसलिए इसने क्या पूछा है आपसे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रख रहा है सर, 20% ज्यादा रख रहा है। क्या ज्यादा रख रहा है सर, अंकित मूल्य ज्यादा रख रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य ज्यादा रख रहा है। और कहता है यदि वह नगद भुगतान पर 5% की छूट भी देता है, तो छूट किस पे दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो। क्या तो इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जो आपका अगला काम होगा वो क्या होगा, सीपी, एसपी और एमपी को लिख लेना। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर सर हम परसेंट उठा लेते हैं। परसेंट कौन सी है सर, पहली है 20%, इसको उठा लाओ इधर 20%। ठीक है, और 20% को पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख लो। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया सर, 1/5 आ गया। यानी 5 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस था तो वो कितना ज्यादा लिख रहा है सर, 1 रुपए ज्यादा लिख रहा है। किसको ज्यादा लिख रहा है सर, अंकित मूल्य को ज्यादा लिख रहा है 1 रुपए। यानी कॉस्ट प्राइस तो आपका 5 रुपए है, कॉस्ट प्राइस तो आपका 5 रुपए है। ठीक है, कितना ज्यादा लिख रहा है सर, 1 रुपए ज्यादा लिख रहा है। किसको सर, अंकित मूल्य को। तो 5 में 1 जोड़ोगे 6 लिख दोगे। ठीक है, उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। फिर कहता है कि डिस्काउंट देता है, दो ही चीज तो है इसमें, एक तो ज्यादा लिख रहा है, एक डिस्काउंट दे रहा है, और आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल देना है। तो ऐसी 5% उठा लाओगे आप यहाँ पे, 5% आपने उठा लिया। ठीक है, इसे सॉल्व किया, 5/100, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 1/20 आ गया। अगर आपका अंकित मूल्य 20 रुपए है तो उस पर कितने रुपए की छूट मिल रही है सर, 1 रुपए की छूट मिल रही है। छूट कितनी मिल रही है, 1 रुपए की मिल रही है। यानी अंकित मूल्य तो आपका 20 रुपए है, उस पर छूट कितनी मिल रही है सर, 1 रुपए की मिल रही है। छूट निकालने के बाद क्या आता है सर, हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। तो 20 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा 19, 20 में से आप 1 घटा दोगे तो 19 आएगा। छूट में क्या होता है, चीजें घट जाती हैं। ठीक है, तो 20 में से 1 घटाया आपने, 19 आ गया। अब इसे कर लेंगे हम सॉल्व कर लेते हैं हम। सर इनको बराबर करना है तो बराबर कर लो, इसकी 20 से गुणा कर दो, इसकी 6 से गुणा कर दो, इसकी भी 6 से गुणा कर दो, इसकी 20 से हुई है तो इधर से भी 20 से गुणा कर दो। तो कर लेते हैं गुणा, 20 पंजे 100 हो जाएगा दोस्तों। अनुपात इसकी 19 की 6 से गुणा कर लो, 6 निम 54, 5 बचेगा, 6 कम 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एक चीज, क्या देख रहे हो कि 100 रुपए की चीज है, कितने रुपए की सर, 100 रुपए की चीज है, और कितने में बेच दी सर, 114 रुपए में उसने उस चीज को बेच दिया। यानी आप देख रहे हो सीधा सीधा कितने रुपए का फायदा हो रहा है सर, 14 रुपए का फायदा हो रहा है। और आपको मैंने क्या बताया था, ये चीज आएगी हमेशा नीचे, इसको नीचे लिख लोगे और गुणा में लगा दोगे 100%। ठीक है, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा सर, 14% बचेगा। 14% क्या है आपका लाभ है, क्योंकि 100 रुपए की चीज जो है 114 में बेच रहा है। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप इस जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो रेशो वाला मेथड है वो समझ गए होंगे। अगर आपको पहला वाला मेथड अच्छा लग रहा है तो आप उससे भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, उससे भी हो जाएगा।